हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वैसे स्टूडेंट्स जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए इंग्लिश से ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही संभावित है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश से ये आपका लॉन्ग टाइप दूसरा वीडियो है जिसमें मैं पूरे बुक से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे एवं जो ग्रामर सेक्शंस के क्वेश्चंस आएंगे वे सभी कवर किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे इंग्लिश से वो 100 होंगे, जिसमें से केवल आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, अर्थात 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको फिलहाल इस वीडियो में 50 प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन के साथ अवश्य देखिए। साथ में वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन द स्टोरी द पेज फॉर लिविंग, जो आपका पहला चैप्टर है स्टोरी है द पेज फॉर लिविंग, कहता है कि द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ, जो कवि हैं वो खुद को डिस्क्राइब करते हैं किसके रूप में, तो एज अ स्लो थिंकर, एज अ स्लो थिंकर। फिल इन द ब्लैंक्स जो है खाली स्थान उसमें हो जाएगा स्लो, ऑप्शन नंबर बी। वो खुद को जो है स्लो थिंकर्स के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कवि के अनुसार इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिजाइंड, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं बौद्धिक टेस्ट, वो कहता है आर डिजाइंड टू मेजर, वो मेजर किए किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्या मेजर करने के लिए, टू मेजर मेंटल स्पीड, मेंटल स्पीड को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, ये ऑथर का मानना है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है जिम एडवाइसेज मिस्टर जॉनसन, जिम जो है मिस्टर जॉनसन को एडवाइस करते हैं टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस के की ओर वॉक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि जिम गॉट टायर्ड, जिम जो है थक जाते हैं क्या चीज़ करते हुए, तो टू गेट मिसेज जीन्स मिसेज ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब पर्यावरण के बारे में कुछ करने के लिए उनको कहते कहते थक जाते हैं कौन, तो जिम। इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण। तो जिम गॉट टायर्ड टू गेट मिसेज ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरल्स हो जाएगा, जिसको आप गिलहरी कहते हैं, ये टेनी स्क्वायरल्स होती है जो आपका गिल्लू चैप्टर से लिया गया है। तो स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ ऑफ स्पैम बेयरली 2 ईयर्स, मतलब जो स्क्वायरल्स का जीवन अवधि होता है, जीवन काल होता है, वो बेयरली लगभग 2 वर्षों की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है कि गिल्लू यूज्ड टू कीप हिमसेल्फ कूल, गिल्लू जो है कि यूज्ड मतलब उपयोग क्या करते थे, यूज्ड टू कीप हिमसेल्फ कूल, अपने आप को ठंड रखने के लिए, इन द समर, समर में, बाय लाइंग प्रोस्टेट, मतलब कहाँ पे सो जाते थे, तो ऑन द सुराही, सुराही के आप सुराही के पास जो है वो प्रोस्टेट मतलब सो जाते थे, लेट जाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है कि द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो पहला शॉर्ट फिल्म इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था वो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि स्टोरीज फॉर डॉट 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 फिल्म्स हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस, तो हॉलीवुड सक्सेसेस के आधार पे जो स्टोरीज लिखे गए हैं वो इंडियन फिल्म्स में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टोरीज फॉर इंडियन फिल्म्स हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस। उसके बाद नौवां प्रश्न है कि एरिस सेज डैट ब्रदरहुड इज मोर प्रेशियस दैन डायमंड और गोल्ड और सिल्वर, तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भाईचारा है वो कहीं ज़्यादा कीमती है किससे, तो हीरे से या फिर सोने से या फिर चांदी से, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ये एरिस का कहना है और ये वाकई में सत्य भी है। 10वां प्रश्न है कि द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ द बर्मीज पीपल, कहता है जो लंबी संघर्ष रही है बर्मीज पीपल की, इज़ फॉर पीस, शांति के लिए, फ्रीडम एंड, मतलब किस किस के लिए, शांति, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी गणतंत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा डेमोक्रेसी, फिल इन द ब्लैंक्स में डेमोक्रेसी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि वन ऑफ द विजिटर्स हु विजिट्स द ओल्ड वुमेन होल्ड्स अ, तो होल्ड्स अ बर्ड इन हिज हैंड, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होल्ड्स अ बर्ड
इन हिज हैंड, मतलब उनके हाथों में बर्ड्स देखते हैं, वो होल्ड किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि द ओल्ड वुमेन्स वॉइस इज, जो ओल्ड वुमेन्स होती है, जो बूढ़ी औरत होती है, उसका वॉइस बहुत ही सॉफ्ट होता है बट स्टर्न होता है। द ओल्ड वुमेन्स वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा 12 का। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है यूनिटी एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रू एंड वर्च्यू कल्चर। तो जो यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी जो है, जो सार्वभौमिकता है, वो कहता है इसेंशियल है, वो आवश्यक है, इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रू, सच्चाई के लिए, सद्भावना के लिए, एंड वाइटल कल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सलिटी। 14 नंबर प्रश्न है कि द एंशियंट वर्ल्ड थ्रू ऑफ फाइन फ्लावर्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन मेनी लैंड्स। तो ऑप्शन नंबर 14 का जो है वो बी हो जाएगा कि द एंशियंट वर्ल्ड थ्रू ऑफ फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन, जो सभ्यता होती है, इन मेनी लैंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि द फेस्टिवल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज रेफर्ड टू बाय अ ऑथर इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो फेस्टिवल है ईस्टर का, द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर इज रेफर्ड टू बाय द ऑथर इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि द टू लिटिल गर्ल्स मीट इन अ लेन, वो जो है एक लेन पे, एक मार्ग पे मिलते हैं। द टू लिटिल गर्ल्स मीट इन अ लेन, जब वो चर्च से आते रहते हैं तो फिर वो एक लेन में, एक रास्ते में मिलते हैं, एक मार्ग पे मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द पोएट फील्ड्स एंड ग्रोव्स आर फाउंड इन द, तो फील्ड्स एंड ग्रोव्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो विलेज, गांव में पाए जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू पोएट के अनुसार फील्ड्स एंड ग्रोव्स जो है वो पाए जाते हैं कहाँ पे, तो विलेजेस में। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि द हॉर्स द आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड फिल इन द ब्लैंक्स अवे फॉर अ हैप्पी मैन। तो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्टली अवे फॉर अ हैप्पी मैन। सॉफ्टली, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है व्हेन लेफ्ट अलोन द पॉलीथीन बैग फिल इन द ब्लैंक्स द एनवायरमेंट। तो कहते हैं कि व्हेन लेफ्ट अलोन द पॉलीथीन बैग जो है वो पॉल्यूट्स करते हैं, प्रदूषित करते हैं, द एनवायरमेंट, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है राधाज फ्रेंड गोज फिल इन द ब्लैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राधाज जो फ्रेंड, जो राधा के फ्रेंड होते हैं, दोस्त होती है, वो भागते हुए, गोज रनिंग टू लॉर्ड कृष्णा, भागते हुए लॉर्ड भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। उसके बाद है कि द रिच मैन shamelessly took each fill in the blanks। the rich man shamelessly took each coin, मतलब shamelessly took each coin, प्रत्येक coin को जो है shamelessly शर्माते हुए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद shamelessly मतलब बिना किसी शर्म का, shameless होके। उसके बाद है द नोट्स ऑफ द कोयल शेड। तो द नोट्स ऑफ द यहाँ पे है द नोट्स ऑफ द कोयल शेड स्पार्क्स। जो नोट्स होते हैं कोयल के बोलने की, वो स्पार्क्स होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही उसमें चमक होती है, स्पार्क्स होती है। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन शायद आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द माउंटेन आर फिल इन द ब्लैंक्स द पोर्टर। तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द माउंटेन आर बिलो द पोर्टर। बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है मार्था टेल्स हर ओवर एंड ओवर अगेन। तो मार्था टेल्स हर स्टोरीज, मार्था जो है अपनी स्टोरी बताती है ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि ओनली अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम हल्कूज फील्ड वॉज अ फिल इन द ब्लैंक्स ग्रोव। तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंगो ग्रोव। बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी इज हे फीवर ड्यूरिंग द, मतलब कौन से सीजन का है ये बताया गया है। तो 26 का सी हो जाएगा, पॉलन सीजन। एन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी इज हे फेवर ड्यूरिंग द pollen season। The young lawyer
lawyer thought that life imprisonment was better than punishment। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि कैपिटल हो जाएगा। द यंग लॉयर थॉट दैट लाइफ imprisonment was better than कैपिटल पनिशमेंट। मतलब ये अच्छा होता है किससे, तो वॉज बेटर देन जो कैपिटल पनिशमेंट होती है मौत की सज़ा, उससे अच्छा होती है लाइफ एम्पेरिसनमेंट। उसके बाद है कि टू द ऑथर द मेकिंग ऑफ बूट्स बाय मिस्टर जिस्लर वॉज मिस्टीरियस एंड तो मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। कहते हैं कि टू द ऑथर द मेकिंग ऑफ बूट्स, जो बूट्स बनाते हैं, टू द मेकिंग ऑफ बूट्स बाय मिस्टर जिस्लर, जो जिस्लर के द्वारा बनाया जाता है बूट्स, वॉज मिस्टीरियस, वो बहुत ही मिस्टीरियस और वंडरफुल होते हैं। 20 का उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इन द स्टोरी टू हॉरिजन्स द डॉटर एडमायर्स हर मदर्स अनडिमिनिस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका हो जाएगा 29 में सी हो जाएगा अनडिमिनिस्ड एंथ्यूइज्म, तो इंथ्यूजियाज्म ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है जो कि बुक सेक्शन का है। इन द स्टोरी लव डेफिल्ड द नरेटर फाइनली बिकम अ जर्नलिस्ट। वो जो नरेटर होते हैं वो फाइनली, कथावाचक जो होते हैं वो फाइनली बिकम अ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट बनते हैं। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में 30 के बदले 60 आपके जो 2021 के पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बुक के आएंगे, जिसमें आपको 30 बनाना है और बाकी 40 जो है आपके ग्रामर सेक्शन से आएंगे, जिसमें से आपको 20 बनाना है। तो यहाँ पे 30 के बाद आप 50 तक जो है देख सकते हैं ग्रामर से लिया गया है, जिसमें दिया गया है डायरेक्शन 31 to 33 चूज द पेसिव वॉइस, तो एक्टिव टू पेसिव बनाना है। कहता है कि माई मदर हैज़ टू टीच मी, माई मदर हैज़ टू टीच मी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि आई हैव टू बी टॉट बाय माई मदर। मी है तो देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और सब ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको सब्जेक्टिव केस में लाना पड़ता है। तो आई हैव टू बी, जब टू रहता है तो हैज़ हैव के बाद टू बी का प्रयोग करता है, तो आई हैव टू बी टीच का V3 टॉट बाय माई मदर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हैव टू बी टॉट बाय माई मदर। उसके बाद है कि ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर, ट्रीज जो है जो पौधे हैं वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर, तो शेल्टर इज़ प्रोवाइडेड बाय ट्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 का जो है वो बी हो जाएगा, शेल्टर इज़ प्रोवाइडेड बाय ट्रीज, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसके साथ इज MR का प्रयोग होता है और फिर V3 ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो शेल्टर इज़ प्रोवाइडेड बाय ट्रीज, बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि द ग्रैंड मदर टेल्स द स्टोरी, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फिर जो है V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो द स्टोरी इज हो जाएगा, द स्टोरी इज टोल्ड, टेल्स का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द स्टोरी इज टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर। अब देखते हैं यहाँ पे नरेशन है आपका, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है। पहला है 34 नंबर, द टीचर सेड टू राधा, तो इसका हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड ही शायद होगा, सेड टू गेट आउट ऑफ द क्लास, मतलब ऑर्डर दे रहा है टीचर कि आप क्लास से बाहर चले जाइए, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, रोहन है यहाँ पे, रोहन राधा नहीं है, तो द टीचर ऑर्डर्ड रोहन टू गेट आउट ऑफ द क्लास, ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि माया सेड आई वॉन्ट टू गो टू द मॉल, माया सेड आई वॉन्ट टू गो टू द मॉल, तो इसका हो जाएगा माया सेड डैट सी वांटेड टू गो टू द मॉल, वांट का वांटेड क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट में है तो V3 में चेंजिंग होगा, तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माया सेड डैट सी वांटेड टू गो टू द मॉल। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि सी सेड आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, तो सी सेड यहाँ पे सिंपल पास्ट है और इसमें आई पोस्टेड द ये भी सिंपल पास्ट में है, तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि सी सेड दैट सी हैड पोस्टेड, जब इसमें भी सिंपल पास्ट रहे तो हैड के बाद V3 आता है, तो सी हैड पोस्टेड द लेटर यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, ऑप्शन नंबर सी जो है 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे है
कि चूज द सुटेबल वर्ब इन एग्रीमेंट, मतलब सुटेबल वर्ब इसमें चुनना है कि कौन सा एक्सिलरी वर्ब सुटेबल होगा। तो कहता है आइदर ही और आई फिल इन द ब्लैंक्स गिल्टी। तो 37 का आंसर ए होगा, क्योंकि देखिए आइदर ही और आई, तो इसमें या तो ही वह या तो मैं, तो किसी एक व्यक्ति का है तो आई के जो फाइनल जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट चूज वर्ब जो है ये यूज़ किया जाता है। तो आइदर ही और आई एम गिल्टी, आई एम गिल्टी आई के साथ एम का प्रयोग होगा, किसी एक व्यक्ति का है। या फिर रहता है आइदर आई एंड ही, तब वहाँ पे इज लगता है, ही के साथ इज लगता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, किसी एक की बात हो रही है। आइदर ही और आई एम गिल्टी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कि यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स हो जाएगा। यू ही एंड आई, यहाँ पे तीन व्यक्ति का बोध हो गया, यू ही एंड आई, तो ये दो या दो से अधिक होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यू ही एंड आई फ्रेंड्स, आई आर फ्रेंड्स, मतलब तुम वह और मैं जो है दोस्त हैं। तो इसका आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे है 39 नंबर, द कलर ऑफ दीज कार्स, द कलर ऑफ दिस कार्स इज रेड, मतलब जो कलर है ये सिंगुलर है, सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। और कार्स के बारे में बताया गया है कि जो कारें हैं उसका जो कलर है वो रेड है। तो द कलर ऑफ दिस कार इज रेड, मतलब मटेरियल नॉन के पहले कलर एक मटेरियल नॉन है, अगण्य संज्ञा, उसके पहले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो द कलर ऑफ द दिस कार इज रेड, इज का प्रयोग होगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन से जो है यहाँ पे चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ हो जाएगा, टेक केयर ऑफ। 40 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, टेक केयर ऑफ हेल्थ, मतलब अपने स्वास्थ्य की का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ हेल्थ। टेक केयर के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, ये याद रखना है आपको। 41 नंबर प्रश्न है कि ही प्रिवेंटेड मी टू जंपिंग, मतलब वो मुझे मना कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो जंप करने के लिए। तो 41 का आंसर हो जाएगा ही प्रिवेंटेड मी, 41 है ना, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम जंपिंग, मतलब जंपिंग करने से वो मुझे मना कर रहे हैं। ही प्रिवेंटेड मी, मना किए हैं, तो मना किया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम जंपिंग, ए जो है 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज़ नन, तो इसका 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि ही इज़ नन टू मी, और वह मुझे जानते हैं, ही इज़ नन टू मी, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखना है, वर्ड जो है इसका कौन सा करेक्ट स्पेलिंग होगा। तो 43 का जो है यहाँ पे रेबेल है, तो इसका होता है REBEL, रेबेल, रेबेल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट वर्ड मीनिंग है। उसके बाद यहाँ पे फेमस FAMOUS होता है, जो कि बी में देख रहे हैं, फेमस। 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है रिसीव, तो होता है RECEIVE, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 का डी हो जाएगा, RECEIVE, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, और फेमस मीन्स प्रसिद्ध होता है। तो इस तरह से अब है ट्रांसलेशन का सेक्शन, जो कि 5 ट्रांसलेशन है। पहला है कि क्या दिल्ली यमुना के तट पर स्थित है, तो इस दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, ऑन द बैंक ऑफ द, यमुना के तट पर, तो ऑन द बैंक ऑफ द हो जाएगा। तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, इस दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। उसके बाद यहाँ पे है तैराकी एक प्रकार का व्यायाम है, तो स्विमिंग इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। 47 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्विमिंग इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जीरंड का प्रयोग यहाँ पे किया गया, और सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के रूप में V4 का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए जैसे होता है कि वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ, जो टहलना है वो हमारे हेल्थ के लिए आवश्यक है। जैसे आगे बढ़िए, उसके बाद देखते हैं कि मैंने दोपहर का भोजन कर लिया है, ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन माई लंच, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई हैव टेकन माई लंच, मैंने दोपहर का भोजन कर लिया है। तो 48 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, अनुशासन छात्रों को महान बनाता है, तो डिसिप्लिन मेक्स द स्टूडेंट्स, है यहाँ पे है तो मेक्स का प्रयोग होगा, मेक या मेक्स, मेड तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट में तो है नहीं, तो डिसिप्लिन मेक्स द स्टूडेंट ग्रेट। 49 का आंसर ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा डिसिप्लिन मेक्स द स्टूडेंट्स ग्रेट, और डिसिप्लिन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो डिसिप्लिन मेक्स द स्टूडेंट्स ग्रेट, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और जो अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, छात्र राष्ट्र के भविष्य हैं, छात्र राष्ट्र के भविष्य हैं, तो स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अन्य स्टूडेंट्स होंगे वो भी अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन के आंसर के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।